Now you see, it's not just when other people irritate us, so देखिए, ये ऐसा ही नहीं होगा कि सिर्फ दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हों provoke us. या तो फिर उकसाते हों। It's also in some practical situations in the church. ये कलीसिया के अंदर जो व्यवहारिक परिस्थितियां आ सकती है उसमें भी हो सकता है। It can be very tempting to take coming to church and to the meetings in a very lazy, casual way. ये हमारे लिए बहुत ही प्रलोभन भरा चीज हो सकता है कि हम कलीसियाओं में, सभाओं में आना जो है बहुत ही हल्के में ले लें इन बातों को। I believe there are people who go to work 6 days a week or 5 days a week much more seriously than the way they come to CFC on Sunday morning. मैं ये विश्वास करता हूँ कि कलीसिया के CFC कलीसिया के रविवार की सुबह जो सभा होती है उसमें आने से कहीं अधिक गंभीर होकर लोग जो है अपने हफ्ते भर 6 या 5 दिन की नौकरी के लिए जाते होंगे। You won't casually stroll into your office half an hour late. आप अपने दफ्तर में आधे घंटे देरी से घूमते हुए आराम से नहीं जाओगे। You won't even get 5 minutes late. आप तो सिर्फ 5 मिनट भी देरी से नहीं जाएंगे। Even if your traveling time is much longer than it takes to travel to CFC. हो सकता है कि आप जितने टाइम लेकर CFC में आते हो सफर कर उस समय से कहीं अधिक लंबा सफर कर भी आप जाते हो तो भी। Why is it we take coming to church on time such a casual way? फिर हम कलीसिया में समय पर आने को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? Because there I'm getting money. क्योंकि हाँ, मुझे वहां तो पैसा मिलता है। If I don't come on time, I'll lose money. अगर मैं समय पर नहीं जाऊंगा तो मेरा पैसे का नुकसान हो सकता है। You don't come to church on time, you don't lose any money. अगर कलीसिया में आप समय पर नहीं आओगे तो आपका पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। So that is the reason. तो यही वजह है। Supposing we offered 500 rupees to आप मान लीजिए कि हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं every person who came on time. जो हर एक व्यक्ति जो समय पे आएगा उसके लिए। Don't you think the attendance would be much more timely? तो आपको क्या लगता है? तो आप समय पर आ जाएंगे? I tell you, the love of money is very deeply rooted. मैं आपसे कहता हूँ कि पैसों का प्रेम बहुत ही गहराइयों से जड़ पकड़ा हुआ है In everyone. हर एक जन में। You ask yourself, would you come on time if somebody offered you money? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, अगर किसी ने आपको पैसे देने का वादा किया तो क्या आप समय पर आओगे? Give me 100 rupees. हो सकता है 100 रुपए। Come on time, we'll give you 100 rupees. समय पर आ जाओ तो हम आपको 100 रुपए देंगे। But when the Lord says, come on time because I'm here at the meeting, जब प्रभु कहते हैं कि समय पर आओ क्योंकि मैं यहाँ पे सभा में उपस्थित हूँ, I want to bless you. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, You take it casually. आप उसे हल्के में ले लेते हो। My dear brother, sister, are you a Christian? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप एक मसीही हैं? Are you really a Christian if you take that attitude? क्या आप सच में एक मसीही हैं? इस मनोवृत्ति के साथ आप जी रहे हो That once a week you can't deny yourself? हफ्ते में एक दिन भी आप अपने आप को नकार नहीं सकते हैं। And not just come to church, और सिर्फ सभा में आना ही नहीं, but pay attention पर ध्यान देना in every song that we sing. हर एक गीत जो गाया जाता है। Like I told you the other day, जैसे कि मैंने आपको दूसरा दिन बताया था, Jesus said, where 2 or 3 are gathered together, I'm in the midst. यीशु ने कहा जहाँ पे 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। So when you sing, जब आप गीत गाते हैं, sing as unto him. जैसे कि उसके लिए गीत गा रहे हो वैसे गीत गाओ। Lord, we lift your name on high. प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Okay. When you sing a song like that, Lord, we lift your name on high. जब आप एक ऐसा गीत गाते हो कि जैसे कि प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, Who are you talking to? आप किससे बात कर रहे हो? You just sing it, or you recognize Jesus Christ is present in that hall.
आप सिर्फ ऐसे ही गाते हो या तो फिर आप ये पहचानते हो, जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह उस हॉल में उपस्थित है and you're talking to him, Lord, और आप उनसे बात कर रहे हो, कह रहे हो प्रभु, lift your name on high. Supposing you're talking to a brother there, और कहते हो प्रभु मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, और ऐसे मान लीजिए कि आप कोई भाई से बात कर रहे हो, you call him by name and you say something to him. आप उनका नाम लेकर पुकारते हो और आप उनसे कुछ कहते हो, You're looking at him and you're telling him this something. और आप उनको देख रहे हो और आप उनसे कुछ कहते हो। Talk to Jesus like that when you sing a song. और यीशु से ऐसे ही बात कीजिए जब आप कोई भी गीत को गाते हो। Take my life and let it be. Talk to Jesus. और मेरे जीवन को आप ले लीजिए प्रभु और रहने दीजिए, और यीशु से ऐसे बात कीजिए। Recognize the presence of Christ in your meeting. आपके सभा में यीशु मसीह की जो उपस्थिति है उसे पहचानिए। Talk to him. बात कीजिए प्रभु से, Develop that habit. और आपके अंदर इस आदत को आप उत्पन्न कीजिए। When you come to church on Sunday, gradually it will become your habit. जब आप रविवार को सुबह कलीसिया में आएंगे तो धीरे धीरे ये जो आदत है वो आप में बन जाएगा। Throughout the day. पूरे दिन में I talk to Jesus all the time. मैं यीशु से हर समय बात करता हूँ, Something or the other. किसी न किसी चीज को लेकर। It's a wonderful life. ये बहुत ही अद्भुत सा एक जीवन है। Dear brother, sister, develop this habit. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आदत को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। And the Lord will always prompt you प्रभु आपको हमेशा जिताते रहेगा to say no to yourself. स्वयं को ना कहने के लिए। You say that's a miserable life. Not at all. आप कहेंगे ये तो बहुत ही परेशानी भरा जीवन है। मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, It was a miserable life for me in the olden days क्योंकि मेरे लिए बहुत परेशानी भरे दिन तो तब थे पुराने दिनों में, when I did what I wanted. जब मैंने वही किया जो मुझे चाहिए। I can say before God, my life is a supremely happy life. मैं परमेश्वर के सामने ये कहता हूँ कि मेरा जो जीवन है उत्तम से उत्तम खुशहाल जीवन है। I've never been happier in my whole life as I am now. मेरे पूरे जीवन में जैसा मैं अब खुश हूँ वैसे खुशहाली से मैंने बिताया ही नहीं है। That is what the life of Jesus will do for you, to solve many of your problems in your home. और यही यीशु का जीवन आपके जीवन में करेगा। वो आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान लाएगा। It will help you to bring up your children in godly ways. The life of Jesus. ये आपकी सहायता करेगा कि आपके बच्चों को आप ईश्वरीय मार्गों में बढ़ा करो, जो कि यीशु का जीवन है। And the only way to get it is by bearing the dying of Jesus. In other words, every day of Jesus' life, और इसको पाने का एक ही तरीका है कि हम यीशु की मृत्यु को अपने जीवन में ले चले, यानी कि प्रतिदिन he died to himself. प्रतिदिन वो स्वयं के लिए मरे। That's why it's called the dying of Jesus. इसीलिए इसे यीशु की मृत्यु कहा गया है। Imagine, for 30 years, said no to himself, no to himself, no to himself. 30 सालों तक उन्होंने अपने आप को ना कहा। 33 and a half years, finally in Gethsemane, और 33.5 वर्ष आखिरकार गत्समनी के बाग में greatest temptation of all, he said no to himself. And वहां पे सबसे बड़ी एक परीक्षा है जहाँ पे उन्होंने वहां पे भी अपने आप को ना कहा, died for our sins. और वहां पे वो हमारे पापों के लिए मरे। That is called the way of the cross. That's the way that Jesus went. और इसी को क्रूस का मार्ग कहा गया है। यही मार्ग है जिसके द्वारा यीशु गए हैं। That's called the dying of Jesus because he did it every day इसी को यीशु की मृत्यु कहा गया है क्योंकि प्रभु ने प्रतिदिन ये किया। in his life. He does not ask us to do what he never did himself. उन्होंने अपने जीवन में ये किया है, और प्रभु हमें वो करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया है। When he says take up the cross every day, जब प्रभु कहते हैं कि अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाना है, follow me, मेरा पीछा करो, he did that himself. प्रभु ने स्वयं ने वो किया। And we want to raise a church of people in CFC और हम CFC में ऐसे कलीसिया से भरे लोगों को बनाना चाहते हैं who are seeking to do that every day in their life. जो अपने जीवन में प्रतिदिन ये करने की खोज में रहते हैं। It also refers to
certain practical things. और Turn with me to ये हमारे जीवन के कुछ व्यवहारिक बातों को भी दिखाता है।